दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं यह वाकया हैदराबाद शहर का बताया जा रहा है। यहाँ पर एक अक्सा नाम की लड़की का रिश्ता उसके ही एक कजन के साथ में तय कर दिया गया था। एक दिन अक्सा अपनी माँ से कहने लगी, अम्मा मुझे उस लड़के के साथ में शादी नहीं करनी है। तो यह सुनकर माँ ने प्यार से कहा, बेटी वो तुम्हारा कजन है और एक अच्छा लड़का भी है, तुझे क्यों नहीं करनी है उसके साथ में शादी। तो अक्सा कहने लगी, माँ वो एक पंडू सा लड़का है, ना उसे कपड़े पहनने का ढंग है और ना ही उसे बोलने की कोई तमीज है। ऐसे लड़के के साथ में शादी करके मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। यह सुनकर माँ कहने लगी, बेटी अब तुम राजी हो या ना हो, तुम्हारी शादी तो अब उसी लड़के के साथ में होगी, क्योंकि तुम्हारे पापा उनको जबान दे चुके हैं। जब माँ नहीं मानी तो फिर अक्सा ने उस लड़के को फोन किया और कहने लगी, रियाज मैं तुम्हारे साथ में शादी नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए तुम शादी के लिए मना कर दो। तो यह सुनकर रियाज ने कहा, मैं अपने मम्मी पापा की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। अगर तुम्हें मेरे साथ में शादी नहीं करनी है तो तुम ही मना कर दो, मैं तो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। अक्सा ने जब देखा कि अब उसकी शादी उसी लड़के के साथ में होने वाली है तो एक दिन मौका देकर उसने खुदकुशी करने के लिए घर में पड़ी सारी दवाइयों को एक साथ खा लिया। घर वालों ने जब उसको देखा तो वो फौरन उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने उसका इलाज किया और अक्सा की जान बच गई। फिर अक्सा अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, अम्मी जान मुझ पर रहम करो, मैं उस जाहिल इंसान के साथ में शादी नहीं कर सकती, वो एक गांव का रहने वाला जाहिल इंसान है। तो यह सुनकर माँ ने कहा, बेटी हम सब जानते हैं कि रियाज एक बहुत अच्छा लड़का है, क्या हुआ वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मगर वो तुमको हमेशा खुश रखेगा। इस तरह से फिर ना चाहते हुए भी अक्सा की शादी रियाज के साथ में करा दी गई। अक्सा ने अब समझ लिया कि उसकी जिंदगी खराब हो गई है, उसके सारे सपने खत्म हो गए हैं, उसकी सारी खुशियां काफूर हो गई हैं, उसका सब कुछ एक जाहिल इंसान के हवाले हो गया है। उसके बाद अक्सा और रियाज की शादी की पहली रात आई। अक्सा ने रियाज से कहा, देखो रियाज तुम मुझसे शादी करना चाह रहे थे ना, शादी हो गई है, लेकिन अब तुम मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। तो यह सुनकर रियाज ने हंसते हुए कहा, ठीक है बाबा, लेकिन इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। अक्सा ने कहा, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। फिर रियाज ने एक डिबिया खोली, उसमें एक चमकती हुई अंगूठी थी। रियाज ने वो डिबिया अक्सा के सामने रख दी और कहने लगा, अक्सा यह अंगूठी आपके लिए है। अक्सा ने वो डिबिया उठाकर एक तरफ रख दी और दूसरी तरफ करवट बदलकर लेट गई और सुबक सुबक कर रोने लग गई। फिर रियाज ने नफिल नमाज पढ़ी और वहीं पर पास में आकर लेट गया। यूं रियाज और अक्सा की जिंदगी का सफर शुरू हो गया। रियाज दिखने में ठीक था, बस वो सीधा साधा और ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, मगर दूसरी ओर अक्सा एक फैशनेबल लड़की थी। वो तरह तरह की फैशन वाले कपड़े पहनती थी। अब रोज सुबह रियाज जल्दी उठता, नाश्ता बनाता और फिर अक्सा को जगा देता। यह देखकर अक्सा को गुस्सा आता। वो सोचती कि रियाज उसको इम्प्रेस करने के लिए यह सब कुछ कर रहा है, मगर अक्सा जब रियाज का बनाया हुआ खाना खाती तो वो हैरान रह जाती, क्योंकि रियाज बहुत अच्छा खाना बनाता था। अब रियाज बेचारा रोज शाम को थका हारा घर आता। वो रोज देखता कि अक्सा खामोशी से अपनी ही दुनिया में गुमसुम रहती, उसको ना किसी की कोई परवाह होती और ना ही किसी से कुछ लेना देना था। रियाज भी अक्सा को कुछ नहीं कहता। वो रोज घर आता, खाना बनाता, खुद खाता और अक्सा को खिला देता। अक्सा तो शायद पत्थर दिल थी, वो ना तो कभी घर की सफाई करती थी और ना ही रियाज के कपड़े धोती थी। रियाज अपना और अपने घर का सारा काम खुद करता था। ऐसे करते करते 1 साल का वक्त गुजर गया। इधर रियाज अक्सा की हर बेरुखी को बर्दाश्त कर रहा था। अक्सा को ऐसा लगता था जैसे कि एक पंडू सा इंसान उसके पल्ले पड़ गया है। रियाज ने एक दिन अक्सा से कहा, अक्सा तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो, पागल देखो कितनी बेरुखी सी हो गई हो, तुम्हारे बाल देखो कितने रूखे रूखे से हो गए हैं। इतना कहते हुए रियाज अक्सा के पास बैठ गया और उसके बालों को सहलाने लगा। 1 साल के बाद ये पहला मौका था कि रियाज अक्सा को छूने लगा और उसके सर में तेल डालने लगा। अक्सा ने कहा, छोड़ दो मुझे। यह सुनकर रियाज ने कहा कि नहीं छोड़ूंगा। यह देखकर अक्सा ने रियाज को एक जोरदार धक्का दे दिया। बेचारा रियाज गिर गया। इतने में अक्सा वहां से जाने लगी तो रियाज ने उसका एक बाजू पकड़ लिया और अपने पास में बिठा लिया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं तुझे इस तरह से नहीं देख सकता। यह देखकर अक्सा ने कहा, मेरा बाजू छोड़ो, मुझे तकलीफ हो रही है। रियाज ने बाजू छोड़ दिया और उसके सिर में तेल डालने लगा, फिर उसके चेहरे पर स्क्रैप करने लगा। इस दौरान अक्सा खामोश बैठी रही। फिर रियाज ने कहा कि जाकर अपना मुंह धो लो, और हाँ इतने में मैं तुम्हारी फेवरेट वाली बिरयानी तैयार करता हूँ। यह सुनकर अक्सा हैरान उठी, सोचने लगी कि इतनी बेरुखी के बाद भी रियाज उससे कितना प्यार कर रहा है। फिर अक्सा अपना मुंह धोने चली गई। आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। अक्सा ने फिर अपनी एक सहेली को फोन किया और उसको बताया कि आज रियाज ने उसके साथ में ऐसा किया है।
उसकी वो सहेली कहने लगी, तुम्हारा शोहर एक बहुत अच्छा इंसान है, उसकी तुम कद्र किया करो। मगर अक्सा ने यह सुनकर कहा कि तुझे पता नहीं है, वो मुझको इम्प्रेस करने के लिए यह सब कुछ कर रहा है। यह सुनकर उसकी फ्रेंड ने कहा कि नहीं, ऐसा शोहर बड़े नसीबों से मिलता है। इतने में रियाज आवाज लगाने लगा, अक्सा खाना तैयार है। अक्सा यह सुनकर मुस्कुराने लगी। आज बिरयानी से मजे की खुशबू आ रही थी। अक्सा ने खाना खाना शुरू कर दिया। उसको आज बिरयानी सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी, इसलिए उसका दिल चाहा कि वो रियाज की कुछ तारीफ करे, मगर वो ऐसा ना कर सकी। वो खामोशी बैठी रही। उसने खाना खाया और फिर वो अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। रियाज ने बर्तन उठाई और वो उनको धोने के लिए चला गया। सारे दिन का थका हारा था, इसलिए उसने बर्तन धोई और फिर आकर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। फिर सुबह जल्दी उठा, नाश्ता तैयार किया और अक्सा को आवाज देने लगा, अक्सा नाश्ता तैयार है, तुम खा लेना, आज मुझे जल्दी है इसलिए मैं जा रहा हूँ। और हाँ, आज मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लेकर आऊंगा। फिर रात को रियाज घर आया। उसके हाथ में एक गुलाब का फूल था। अक्सा कुर्सी पर बैठी हुई थी। रियाज अक्सा के सामने आकर घुटनों के बल बैठ गया और गुलाब का फूल अक्सा के हाथ में दे दिया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, हैप्पी बर्थडे अक्सा। अक्सा ने कहा, मेरा बर्थडे आपको कैसे याद है? तो रियाज ने कहा कि हम सफर हूँ आपका। फिर रियाज ने लिफाफे से एक पेपर निकाला और अक्सा के हाथ में पकड़ाते हुए कहने लगा, अक्सा तुम जानती हो कि ये पेपर किस चीज के हैं? तो यह देखकर अक्सा का दिल धड़कने लगा। फौरन उसने पूछा कि यह क्या है? तो रियाज ने कहा कि यह हम दोनों की खुशी है। यह पेपर हमारे नए घर की है जिसको मैंने तुम्हारे नाम पर लिया है। यह सुनकर अक्सा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके नाम से रियाज ने नया घर लिया है। यह देखकर अक्सा खुश हो गई और वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई और उसकी आंखों में आंसू आ गई। वो सोचने लगी कि इतनी मोहब्बत। यह देखकर रियाज की आंखों में पहली बार आंसू आ गई और कांपती हुई आवाज में कहने लगा, अक्सा मैं तुमसे एक चीज मांगू? तो अक्सा ने हाँ में अपना सर हिला दिया। रियाज कहने लगा, अक्सा तुम हमेशा खुश रहना, जानती हो तुम एक मासूम सी परी हो, तुम बहुत प्यारी हो, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम जैसी मुझे बीवी मिली, क्या पता फिर मिलना नसीब हो ना हो। इतना कहकर रियाज फिर अपने कमरे में चला गया और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। अक्सा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो रियाज को क्या समझती थी और रियाज क्या निकला। रियाज तो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। अक्सा सोचने लगी, मैंने आज तक रियाज के साथ में कितना बुरा सलूक किया है। यह सोचकर अक्सा की आंखों में आंसू आ गई। वो सोचने लगी, अब वो रियाज से इसकी माफी मांगेगी और वो रियाज को अब बेपनाह मोहब्बत देगी। रात भर अक्सा इस तरह के ख्वाब देखती रही। उसने सोचा कि आज सुबह वो खुद रियाज के लिए नाश्ता बनाएगी। अब वो रियाज को दुनिया भर की खुशियां देगी। अब वो रियाज को कभी भी उदास नहीं होने देगी। ऐसे ही सोचते सोचते अक्सा की पूरी रात बीत गई और सुबह हो गई। सुबह होते ही अक्सा उठी और नाश्ता तैयार करने लगी। आज वो बहुत ज्यादा खुश थी। उसने फिर नाश्ता तैयार किया और रियाज के उठने का इंतजार करने लगी। काफी टाइम गुजर गया मगर आज रियाज अब तक नहीं उठा था, इसलिए फिर अक्सा रियाज के कमरे में गई और मोहब्बत भरी आवाज में कहने लगी, रियाज उठ जाओ, देखो आज मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है। रियाज करवट लिए सो रहा था। अक्सा ने फिर मोहब्बत से रियाज के बदन को छुआ तो उसने देखा कि रियाज का बदन तो ठंडा पड़ चुका है। यह देखकर अक्सा हैरान उठी। वो फौरन आगे बढ़ी तो उसने देखा कि रियाज के बिस्तर पर खून लगा है और उसके मुंह से खून बह रहा है। यह देखकर अक्सा की चीखें निकल गई। वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, रियाज उठो ना, रियाज आपको क्या हो गया है, उठो ना। यह सुनकर आस पड़ोस के लोग भागकर आए और फिर रियाज को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने चेक करके बताया कि हमने कहा था नहीं इसे, अपना ख्याल रखना, अपना इलाज करवाते रहना, किसी को साथ लेकर आना, लेकिन शायद यह लड़का जीना ही नहीं चाह रहा था। यह सुनकर अक्सा रोते हुए कहने लगी, क्या हुआ था रियाज को? डॉक्टरों ने एक आह भरी और कहने लगी, रियाज को पिछले 1.5 साल से ब्लड कैंसर था, शायद घर में इसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। यह लड़का अक्सर मुझसे कहता था, डॉक्टर साहब मैं किसके लिए जीऊं, मेरा कोई नहीं है जो मुझे अपना कह सके, मेरा घर में इंतजार करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है जो मुझे मोहब्बत से कहे कि आप थक गए होंगे, चलिए मैं आपका सर दबा देती हूँ। रात भर दर्द से तड़पता रहता हूँ मगर कोई नहीं है जो आकर मेरे दर्द को समझे। यह सुनकर अक्सा जमीन पर गिर गई और चीखने लगी और कहने लगी, रियाज यह क्या कर दिया तुमने, मुझको माफ कर दो, मैं पागल हो गई थी, रियाज मुझे छोड़कर ना जाओ, रियाज मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। रियाज की लाश अक्सा के सामने पड़ी थी, जो जिंदगी भर शायद अक्सा की मोहब्बत पाने के लिए तरसता रहा, मगर आज अक्सा रियाज के चेहरे को हाथों में लिए चीखें मार रही थी। लेकिन अब इनकी मोहब्बत का वक्त खत्म हो चुका था।
रियाज हमेशा हमेशा के लिए अक्सा को आज़ाद कर गया था। तो दोस्तों, कभी भी किसी के जज्बात के साथ में कभी भी मत खेलना, किसी को कभी भी इतना ना सताना कि वो मर ही जाए। याद रखना, जब मियाँ बीवी एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगी तो उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर आपको किसी की कद्र करनी ही है तो जीते जी करना, मरने के बाद तो गैर भी रो दिया करते हैं।